वंदे मातरम साथियों। मैं उस परिवार से हूं जो 1947 के विभाजन के समय विस्थापित होकर यहां आए थे। लेकिन आज भी यदि हमारे परिवार के किसी सीनियर व्यक्ति से कोई ये पूछता है कि 1947 में जब पाकिस्तान से आप यहाँ आए तो उस समय क्या हालात थे, तो खून खौल उठता है। क्योंकि हम पाकिस्तान से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि हमारी धरती पर पाकिस्तान बना था। जहां हमारा घर था, जहां हमारी जमीनें थी, जहां हमारे खेत थे, वो सब भारत का एक अभिन्न अंग था। हम तब भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं और आगे भी भारतीय ही रहेंगे। हमारी जमीनें हमसे छीनकर उस भारत के टुकड़े को पाकिस्तान बनाया गया था, इसलिए हम पाकिस्तान से नहीं आए, बल्कि हमारी धरती पर पाकिस्तान बना था। और उस समय के सियासतदारों ने बंद कमरों में बैठकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, देश के विभाजन के लिए जो लकीरें खींची थी नक्शों के ऊपर, उन लकीरों ने कितनी तकदीरों की लकीरें बदल दी, ये कोई सोच भी नहीं सकता। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी की बहुत भारी कीमत लाखों परिवारों ने चुकाई है। उससे एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 में यह अनाउंस किया गया कि भारत को दो भागों में बांटा जा रहा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान बनने जा रहा था, वहां रहने वाले हिंदुओं से कहा गया कि वे अपना सामान उठाएं और दूसरे देश में चले जाएं, अपनी सब कुछ वहीं छोड़ जाएं, और उनको उसके बदले कोई सरकारी मदद नहीं दी गई। यानी रातों रात वे पूरे परिवार के साथ सिर्फ जरूरी सामान उठाकर अपने भारत देश के लिए निकल पड़े। ना कोई प्लानिंग, ना कोई नोटिस, ना कोई सुरक्षा, ना कोई अरेंजमेंट। रास्ते में कितने लोग गुम हुए, कितने घायल हुए, कितनी जानें गई और कितनी बहनों और माओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और जो लोग बचते बचाते भारत के इस हिस्से में पहुंच भी गए, तो उनके ऑर्डियल्स यहां भी खत्म नहीं हुए। यहां उन्हें कैंप में कई महीनों तक अपना जीवन बिताना पड़ा, जहां पूरी फैसिलिटीज भी नहीं थी। खाने पीने की तो कमी थी ही, साथ ही बीमारियां और बरसात अपना कहर ढाती थी। लेकिन वो इसी उम्मीद पर जिंदा थे कि शायद उनके बिछड़े हुए रिश्तेदार उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाएं। इसीलिए इसे विभाजन विभीषिका भी कहा जाता है, यानी हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। लेकिन उन्होंने इसका भी बड़े डट के मुकाबला किया। ना तो उन्होंने सरकार से कोई रिजर्वेशन मांगी, ना कोई कोटा और ना ही किसी तरह की भीख। अपने दम पर अपने परिवारों को दोबारा स्थापित किया और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे इंसान बनाया। यही कारण है कि आज उन्हीं परिवारों के बच्चे आज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, एडवोकेट्स, जजेस, एजुकेशनिस्ट और बड़े से बड़े बिजनेसमैन बनकर इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत का विभाजन पिछली शताब्दी की मानव निर्मित सबसे बड़ी विभीषिका यानी मैन मेड मैसेकर था। ये बात गूगल भी मानता है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे किसी भी कोर्स की, किसी भी विद्यालय की किताब में इसके बारे में ऐसी जानकारी नहीं दी गई। मैं धन्यवाद देती हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पिछले वर्ष जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, तो इस विषय की ओर उन्होंने ध्यान दिया और 14 अगस्त को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। उन्हीं के शब्दों में मैं ये बात आप सबको भी सुनवाना चाहती हूँ। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा।
जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी याद रखें, जब लाखों लोगों ने विभाजन की त्रासदी को सहते हुए अपनी जान गंवाई। उनके लिए भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।